बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समीना जलील और प्रोग्राम लज़्ज़त के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ और आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहूँगी और सबके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे, खुश रहें, हमेशा खुश रहा करें, अपनी चीज़ों को अच्छे से करने की कोशिश किया करें और परेशान नहीं हुआ करें, क्योंकि परेशान होने से चीज़ें चेंज नहीं होती, बल्कि अल्लाह पे यकीन रखने से आपकी चीज़ें यकीनी तौर पे चेंज हो जाएंगी। तो बिल्कुल अल्लाह पे भरोसा करें, यकीन रखें और मतलब जो आपको मांगना है ना, वो आप अल्लाह ताला के सामने आप हाथ फैलाएं, उससे मांगें, इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें बहुत ही अच्छी और बेहतरीन हो जाएंगी। और अगर आपकी कोई परेशानी है, आप अल्लाह पे छोड़ दें तो यकीनी तौर और यकीन के साथ छोड़ना हो, यकीन के साथ छोड़ेंगे तो यकीनी तौर पे अल्लाह ताला आपके लिए बहुत बेहतरी करेगा। वो आपको हमेशा आपके लिए बेहतर से बेहतरीन करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज प्रोग्राम में हम क्या बना रहे हैं, बहुत ही सिंपल सी, बहुत ही अच्छी सी दो डिशेस आपको बनाना सिखाएंगे। और आज हम बनाएंगे, सबसे पहले तो बनाएंगे पालक कोफ्ता करी। एक बड़ी अमेजिंग और बड़ी अच्छी सी डिश है। और सबसे बड़ी बात ये कि आज सब्रोज़ो हमारे साथ हैं, तो सब्रोज़ो के जो कोफ्ते हैं, तैयार कोफ्ते हैं, रेडीमेड हैं। अब इसको किस तरीके से हम इसको पालक कोफ्ता करी बनाएंगे ये आप देखिएगा। इसके अलावा आज हम बनाएंगे एक और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी, वो है मसाला बिरयानी। अच्छा, मसाला बिरयानी या फिर मीटलेस बिरयानी भी आप इसको कह सकते हैं। बहुत ही कोई ज़बरदस्त बनती है, इसमें गोश्त का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन तमाम मसाले हैं, तमाम चीज़ें हैं और बहुत ही मज़े की बनती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ चीज़ें ऐसी बनाते हैं, जैसे कि आज हम ये बना रहे हैं पालक कोफ्ता करी, तो इसके साथ अगर आप सादी बिरयानी बनाएंगे जिसमें गोश्त वगैरह भी पड़ा होगा, तो आप यकीन करें कि वो इतने अच्छा नहीं लगेगा। बिरयानी बिरयानी है, अलग तरीके से आप खाएं। लेकिन अगर बिरयानी वाले राइस या बिरयानी के चावल या फिर बिरयानी मसाले वाली हो, यानी खाली मसाला है, और उसकी हम बिरयानी बनाएं तो कैसे बनेगी, बिल्कुल आप देखिएगा। और आज आपको पता है कि हमारे साथ सब्रोज़ो मौजूद है, तो सब्रोज़ो से आज हम कोफ्ता करी बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये आपको बताएंगे। अगर अवेलेबल नहीं है, ये आपको नहीं मिल पाता है, तो आप ये कोफ्ते की रेसिपी पूरी यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है, आप उसको फॉलो कीजिएगा और बेहतरीन से कोफ्ते जो है वो आप बना सकते हैं। लेकिन सब्रोज़ो के बारे में आपको बताऊँ कि बड़े जदीद इनके पास प्लांट है, और सबसे बड़ी बात है कि फ्रोज़न फूड जो है इनका बहुत ही बेहतरीन है। आप बाज़ार जाते हैं, चीज़ें लेकर आते हैं, मक्खियाँ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बैक्टीरियाज होते हैं, तो यह फ्रोज़न लें, आपको बहुत आसानी होगी। आप ला के फ्रीज़र में रख दीजिए, उसके बाद जब आपको इस्तेमाल करना है इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि इनकी अपने सारी चीज़ें होती हैं, यानी कि जो बर्ड्स वगैरह इन्होंने खुद से पाले हुए हैं और इनके अपने ही, जिसे कहना चाहिए, चीज़ें होती हैं, तो यकीनी तौर पे वो बेहतरीन होंगी। तो बिल्कुल आप सब्रोज़ो की चीज़ें लेकर आएँ, आपके बच्चों के लिए, घर के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत ही बेहतरीन है और हैसल फ्री चीज़ें हैं कि आपके पास चीज़ें पड़ी हैं और आप उससे कुछ भी बना दें। अब इसमें मुझे कितनी आज आसानी लग रही है कि मेरे पास कोफ्ते तैयार बने हुए हैं और बस मैं डालूँगी और बना के फ़ौरन तैयार कर लूँगी। इससे आप डिफरेंट रेसिपीज़ जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आज हम बनाएंगे पालक कोफ्ता करी। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास पालक है, ये पालक है, इसके अंदर हमने मेथी, यानी तकरीबन मैंने 1.25 किलो के करीब पालक था, इसमें आधा कप मेथी डाला और उसको बॉईल कर लिया। ये मेरे पास बॉईल किया हुआ यहाँ पे रखा हुआ है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इसकी कुकिंग करेंगे। इसके लिए मेरे पास ये मौजूद है प्याज, ठीक है, प्याज फ्राई करेंगे। प्याज फ्राई करने के बाद हम इसमें साबुत गरम मसाले सारे जितने हैं वो इसमें ऐड करेंगे, और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के थोड़ा सा मसाला भून लेंगे। मसाला भूनूंगे, उसके बाद मेरे पास ये सब्रोज़ो के कोफ्ते मौजूद हैं तैयार, ये मैं उसके अंदर डाल दूँगी। है ना आसान सी बात ना, डाल के खूब अच्छा नमक मिर्च मसाला डाल के भून लेंगे और फिर ये डाल के हम दम करेंगे और बेहतरीन सी पालक कोफ्ता करी इस बिरयानी राइस या मसाला राइस के साथ आप देखिएगा बेहतरीन बनेगी। यहाँ एक काम करते हैं, पहले एक काम करते हैं, ये पालक को मैंने बॉईल कर लिया, इसको थोड़ा सा हम पीस लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमने बारीक नहीं पीसना, ऐसे पीसीएगा कि हल्का सा एक चंकी सा आपको फील होना चाहिए, ठीक है जी। तो ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, इसमें अब हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं। सही है जी। अगर हैंडी ब्लेंडर नहीं है तो आप ब्लेंडर में डाल के पीस लीजिए, ठीक है। बहुत नहीं पीसना, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं पीसना, वरना फिर ये इतना अच्छा नहीं बनेगा। और बस जी, ये हमारा तैयार हो गया। सही जी, इसको हम हटा देते हैं। अच्छा, इसके बाद अब इसका क्या प्रोसीजर है ये मैं आपको बताती हूँ। चलें, इसको थोड़ा सा अच्छे से निकाल लेते हैं।
ध्यान रखिएगा कभी ऐसा ना हो कि आप ये चला दें और फिर आपके लिए मसला हो जाए। ठीक है जी, ये हम हटा लेते हैं और अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। रेसिपी में क्या क्या चीज़ें हैं वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन क्या है कि इसको हमें किस तरह से कुक करना है ये आपको बता देते हैं। अच्छा, ये रेसिपी आप घी में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं इसको ऑयल में बना रही हूँ, बहुत ही बेहतरीन बनती है। अच्छा, जैसे मेरे घर में दावत होती है तो मैं ज़रूर इस टाइप की कोई का डिश बनाती हूँ, जैसे पालक कोफ्ता करी, लोग बहुत पसंद करते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ज़रूर बनाइएगा कभी सी ऐसी दावत में, जैसे कि बहुत ज़्यादा फॉर्मल दावत ना हो। बहुत फॉर्मल दावत में आप थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, लेकिन जैसे कोई आपके घर में ऐसी गेस्ट किसी ने फ़ोन किया कि जी हाँ आपके घर आ रहे हैं, तो आप ये बना सकते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं काम करती हूँ, मैंने डाला तेल। ठीक है, तेल में मैं शामिल करती हूँ ये प्याज, इसको मैं हल्का सा फ्राई करती हूँ। आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस, एक छोटा सा ब्रेक। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, और यहाँ पर हम बना रहे हैं बहुत ही ज़बरदस्ती पालक कोफ्ता करी। सेब्रोज़ो हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, तो बिल्कुल रेडीमेड कोफ्ते हैं और उसके साथ हम किस तरह से बेहतरीन बनाएंगे। यहाँ पर प्याज फ्राई करी हुए, आधा कप तेल के अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज हमने फ्राई कर ली, और ये गया सारा गरम मसाला। ठीक है ना, साबुत गरम मसाला 1 टेबलस्पून। मैंने आपको बताया कि उसमें 5-6 आप लौंगे ले लीजिए, 8-10 काली मिर्चें होनी चाहिए, थोड़ा सा ज़ीरा, एक थोड़ा सा छोटी इलायची, 2 छोटी इलायची ले लीजिएगा, एक बड़ी इलायची और एक तेज़पत्ता। ये बहुत एक स्टैंडर्ड साइज़ है। आप अगर 1 केजी भी कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसमें इंशाल्लाह बेहतरीन रहेगा। अच्छा, ये हो जाएगी, हल्की सी हो जाएगी तो मैं इसमें शामिल करूँगी, ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये डालूँगी, और साथ ही ये मेरे पास दही है, ये डालेंगे। नमक मिर्च मसाले डाल के इसको थोड़ा सा हम भून लेंगे। ठीक है ना, प्याज को हमें ज़्यादा कलर नहीं देना, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है हमें इसको बहुत ज़्यादा कलर देने की। ये बड़ी अच्छी डिश बनती है। जैसे कि पालक अमूमन बच्चों को नहीं अच्छा लगता, कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगता, तो थोड़ा सा आप पालक गोश्त या पालक आलू जो बनाते हैं उससे हट के आप बनाइएगा कोफ्तों के साथ, तो ये अच्छे लगेंगे। और ख़ास तौर से कोई दावत में अगर आप एक ये डिश बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है इसको ना, और बड़ी आसान सी भी है। और सेब्रोज़ो आपके पास मौजूद है तो आपको कोई मसला ही नहीं होना चाहिए। चले जी, अब मैं ये डाल देती हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, और साथ ही हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। ये गैस में पानी मैं इसलिए डाल देती हूँ ताकि ये ज़रा सा सेटल डाउन हो जाए ना। चलो, ये हो गया। अब इसमें हम बाकी के मसाले डालेंगे। बाकी क्या मसाले, बड़ी ही नॉर्मल सी इसकी कुकिंग है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके घर में ना हो या आपको समझ में ना आए। ये गया नमक। ठीक है ना, मसाले के हिसाब से हम डालें तकरीबन एक टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, ज़रा हम डालेंगे इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून। पालक जहाँ पे भी मौजूद है वहाँ पर आपने थोड़ा सा नमक का रेशो कम ही रखना है, वरना क्या होता है कि एकदम नमक तेज़ लगने लगता है। तो थोड़ा डालिएगा, बाद में डाला जा सकता है, कोई इशू नहीं ना। तो नमक चला गया, इसके अलावा मिर्चें चली गई, और अब बारी आती है हल्दी की। ये गई इसमें हल्दी तकरीबन ½ टीस्पून। अब थोड़ा सा मसाले को मिक्स कर लेते हैं और ऐड करेंगे इसमें दही। दही मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये गया इसमें दही। इसको थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ½ कप दही। ठीक है जी, आधा कप हम इसमें दही का शामिल कर देते हैं, थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, फिर बाकी का भी हम साफ़ कर लेते हैं। चलें जी, बहुत अच्छा सा ये मसाला बनने जा रहा है। और अब बारी आती है, इसमें हम कोफ्ते शामिल करेंगे जो कि मेरे पास यहाँ पे मौजूद है सेब्रोज़ो के, लेकिन पहले ज़रा सा इसको नीट कर लें, क्लीन करके ना, फिर उसके बाद हम, चलें जी, ये हो गया। इसमें दही ½ कप आपने इसमें दही, टमाटर नहीं शामिल करने। थोड़ा सा इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ। चलें जी, ये हो गया। और इसको हम थोड़ा सा मसाले को भूनेंगे भी। थोड़ा मसाला भुनेगा तो क्या चीज़ मैं इसमें शामिल करूँगी, मैं इसमें कोफ्ते शामिल करूँगी जो हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा जैसे उसको क्लीन कर लें। चलो, ये हो गया। और इतना आसान होता है ना, देखें आप बाज़ार जाते हैं, चीज़ें गोश्त की कोई भी चीज़ अगर आप ले रहे होते हैं तो आपको पता है कितनी मक्खियाँ होती हैं। सबसे बड़ा इश्यू होता है कि काफ़ी बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होता है। तो ये फ्रोज़न चीज़ें आपने साफ़ सुथरी होती हैं, इनके ज़बरदस्त से प्लांट हैं। चलें जी, ये वाह, ये देखिए, इसमें से हम डालेंगे कोफ्ते।
ये छोटे साइज़ के, और ये बिल्कुल परफेक्ट साइज़ है। जब आप बनाते हैं इससे पालक के साथ बनाते हैं तो कोफ्ते का साइज़ छोटा रखते हैं, और आप इससे बनाएंगे जब बिरयानी बनाएंगे ना, तो इससे आप बिरयानी भी बनाएंगे तो छोटे कोफ्ते में बहुत ही बेहतरीन बनेगी। सही है जी। ये गया सब्ज़ों के फ्रोज़न कोफ्ते। ये थोड़ा से मेरे ख्याल है काफ़ी है, ये एक दो और डाल देते हैं। चलो ये मैं दो और डाल देती हूँ। सही है जी। इसको हम रख देते हैं बाकी को। आप दोबारा से इसको रख दीजिए, फिर आपके दोबारा से काम आ सकता है। ठीक है जी। कोशिश करती हूँ कि मैं इस पर नहीं, मैं मुश्किल है इसको टिका सकूँ। चलो ब्रेक टाइम में हम कर लेंगे। अब इसको थोड़ा भूनेंगे हम। अच्छा, ये भून जाएंगे, और भुनने के बाद ये देखिए बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छा साइज़ है सरबूज़ों के इन फ्रोज़न कोफ्तों का, और बहुत ही बेहतरीन बनेगा। अगर आप बिरयानी बनाना चाहते हैं इससे आप बिरयानी बनाइए। कोफ्ते जब हम बनाते हैं, अगर आप घर में भी अपने उससे बनाएंगे, तभी भी आपने साइज़ थोड़ा सा छोटा ही रखना है। ठीक है, ये हो रहा है। अब साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी ये थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन 1 टीस्पून। और अब मैं इसमें शामिल करें क्योंकि ये भुन चुके हैं। ठीक है ना, ये देखें बहुत ही अच्छे ये भुन गए। और अब मैं इसमें ये शामिल करूँगी, ये मेरे पास जो पालक और मेथी जो था, हमने इसको पीस लिया था, थोड़ा सा पीसा था हमने, इसमें शामिल कर देते हैं। कॉलर से बात करते हैं, इसको मिक्स करते हैं, उसको दम पे रख देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं सदफ बात कर रही हूँ। आंटी कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। आप बताइए, रेसिपी को फॉलो कर रही हैं? रेसिपी अच्छी लग रही है आपको? बिल्कुल, बहुत आपकी माशाल्लाह। कल भी मैंने आपको कॉल की थी और आप यकीन करें कल मेरी वेरी फर्स्ट टाइम मेरी कॉल आपको मिली थी, और आज मैं सेकंड टाइम कर रही हूँ, आज भी मिल गई मेरी कॉल। अरे वाह, फिर वो देखिए ये कितनी अच्छी बात है ना, मज़े वो की। कहते हैं ना, जब लगन सच्ची हो तो इंसान कामयाब हो ही जाता क्या है। बात है, क्या बात है। चलो जी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल की, कल भी की, आज भी की। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे? आंटी मैं आपसे ये पूछूंगी कि चाइनीज सॉल्ट का कोई ऑल्टरनेट अगर आप मुझे बता दें तो। चाइनीज सॉल्ट का क्या करूँ? जी, कोई ऑल्टरनेट बता दें, कोई नेमुल बदल के उसकी जगह में कुछ और चीज यूज चाइनीज कर सॉल्ट सकती का हूँ जो उसका टेस्ट आए। जी जी। नहीं नहीं बेटा, चाइनीज सॉल्ट आप क्यों डालना चाहती हैं? वो पता है क्या, मैं ना आंटी घर में मैं KFC चिकन जो होता है ना, फ्राइड चिकन, वो मैं बनाती तो उसमें मैं चाइनीज सॉल्ट ऐड करती थी। अच्छा अब ज़ाहिर है वो यहाँ कहीं भी अवेलेबल नहीं है, बड़े स्टोर पे भी ना। अच्छा अच्छा। तो मैं आपसे ये पूछ रही थी कि अगर उसकी जगह मैं क्या चीज़ ऐसी ऐड करूँ जिससे वही टेस्ट जो है अच्छा, वो मतलब रिप्लेस हो जाए उसकी वैसे जगह। देखिए, अगर आप नहीं भी डालेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं इतना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल अगर आप अच्छा फिर भी चाह रही हैं कि हाँ कुछ आप उसका टेस्ट जो है स्ट्रॉन्ग फ्लेवर उसके और आ जाए, तो आप एक काम ये कीजिएगा कि जी। आप उसके अंदर चिकन पाउडर थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा। आपको मैदे के अच्छा। अंदर, मैदे में डालना है ना, जी जी बिल्कुल। तो आप उसके अंदर चिकन पाउडर डाल दीजिएगा। अच्छी क्वालिटी का चिकन पाउडर लीजिएगा, वो उसे मिक्स करके छान लीजिएगा, और फिर उसके बाद इस्तेमाल कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और आप खैरियत से हैं? बहुत अच्छी लग रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप। अल्लाह का बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है। और आप भी कुछ कहना चाहेंगी कोई प्रोग्राम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, कोई रेसिपी ऐसी है कि जो आपको लगता है कि आपको समझ ही नहीं आई बिल्कुल भी ना? चलें, हमारी कॉलर जो है वो जा चुकी है। बहरहाल अब मैंने काम किया, कैसे मैंने पालक डाला, वो आओ इतनी कोई अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। अच्छा, बस मैं एक चीज़ ये करूँगी, हरी मिर्चें 1 से 2 हरी मिर्चें जो है वो आपने इसमें ऐड करनी है। चलो जी, इसको अब मैं दम पे रख देती हूँ। दम पे इतनी देर हम इसको कुक करेंगे कि ये ऑयल भी छोड़ देगा और बहुत ही बेहतरीन सा हो जाएगा। एंड में हम इसमें थोड़ी सी क्रीम शामिल करेंगे। क्रीम ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिएगा, लेकिन पालक के साथ क्रीम का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप दूध डालना चाहें तो इसकी जगह दूध भी डाल सकते हैं, या फिर आप जो घर की आपकी मलाई होती है आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि पालक की जो थोड़ी सी एक बिटरनेस होती है वो कम हो जाती है, ख़त्म भी हो जाती है। मैंने यहाँ पे 2 से 3 टेबलस्पून लिखा है, आप 2 से 3 टेबलस्पून में कुछ आप इसमें शामिल कीजिएगा। और कुछ क्या है कि आप गार्निशिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब आप गार्निशिंग करते हैं तो उससे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और आपकी डिश ज़रा सी फॉर्मल नज़र आती है। एक ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्ती पालक कोफ्ता करी जो है ऑलमोस्ट डन पे है, क्योंकि हम बहुत आज हमें आसानी होगी कि हमारे पास सैबरोज़ो के जो फ्रोज़न कोफ्ते थे ये मेरे पास मौजूद थे। और आपको पता है इनके बड़े ज़बरदस्त प्लांट हैं और
केमिकल से पाक सारी चीज़ें हैं, तो आप सोचें कि इनको फ्रीज़ करने के लिए किसी केमिकल को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बिल्कुल आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है, तो अपने लिए, फैमिली के लिए, बच्चों के लिए आप बहुत आराम से इसको खा सकते हैं। और ये मैं आपको चेक करा देती हूँ कि अभी हमारी दूसरी रेसिपी भी बननी है। अच्छा, यहाँ पर बस सिर्फ मैं एक काम ये करूँगी, क्रीम जो है वो थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी, ये देखें, 1 और ये 2 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दी और इसको मिक्स कर देती हूँ, दम पे छोड़ देती हूँ और निकालेंगे और उसको हम सर्व करेंगे। ठीक है जी, मिक्स कर देते हैं। मैंने आपको बताया क्रीम नहीं है, आप घर की मलाई डाल सकते हैं, वो नहीं है, आधा कप दूध का इसमें डाल दीजिए। उससे क्या होगा कि ज़रा सा इसकी पालक की बिटरनेस जो है वो कम हो जाती है, एट टाइम ख़त्म भी हो जाती है। आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी जो कि बनाने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन से हम मसाला राइस है, मसाला बिरयानी है। कैसे बनेगी, इसके लिए हमें चाहिएगा तेल। ये आप मीटलेस है, इसमें हम डालेंगे तेल, तकरीबन आधा कप हम डालेंगे इसमें तेल। और इसको अब हम इसे प्याज फ्राई करेंगे। ये इतनी कोई इंटरेस्टिंग सी डिश है, आप जब घर पे बनाएंगे आप सोचेंगे कि सारे टेस्ट इसके अंदर आ रहे होंगे आपको। ये लेकिन सिर्फ गोश्त की कमी महसूस होगी, तो इसके साथ आप इसी तरह की कोई चीज़ बनाइएगा, या फिर आप कोई फ्राई चीज़ बनाते हैं तो उसके साथ भी इसका कॉम्बिनेशन बेहतर होता है। क्योंकि घरों में जब हम कुकिंग करते हैं तो क्या होता है कि समझ में नहीं आ रहा होता कि भाई किस तरह से कुकिंग करें, कि कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाएं। कभी आप सोच रहे होते हैं कि दाल के साथ हम ऐसी क्या चीज़ बनाएं, कभी ऐसा होता है कि रोस्ट के साथ क्या बनाएं। तो ये हम आपको बताते थे, काइंडली इसको ज़रूर आप नोट डाउन किया कीजिए। मेरी कोशिश हमेशा होती है कि डेली जब भी आप कोई चीज़ बनाओ तो उसका कॉम्बिनेशन जो है वो होना चाहिए। अब ये 2 चीज़ें आप बना लें, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, तो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। साथ ही इसमें हम साबुत गरम मसाले का भी इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये थोड़ा सा ज़्यादा है, इसको मैं कम कर लेती हूँ। अगेन वही मैंने आपको बताया, 1 टेबलस्पून मैं तकरीबन इसमें डालूँगी और ये चला गया 1 टेबलस्पून, सही जी। और इसको अब हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे प्याज को। प्याज फ्राई होगी तो नॉर्मल मसाले जो हमारे घर में मौजूद होते हैं, नमक मिर्च, अगर आपके पास इस आपका दिल है बनाने को तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इसमें मैं डालूँगी ये टमाटर मेरे पास मौजूद है, ये जाएंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट ये जाएगा। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं और बहुत झटपट बन जाते हैं। हाफ़ के जी राइस है, इसको आप बॉईल कर लीजिए पहले से। मेरे पास बॉईल किए हुए यहाँ पे रखे हैं चावलों को, आप नमक डाल के बॉईल कर लीजिएगा, सिंपल, और कुछ मत कीजिएगा उसको, तो बहुत अच्छे आपके जो है राइस बनेंगे। अभी आप देखिएगा इसको, फिर हम लास्ट में इसको एक फॉर्मल लुक देने के लिए अंडों से इसको गार्निश करेंगे। ठीक है जी, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, थोड़ा सा और कर लेंगे और फिर अपने बाकी के सारे स्पाइसेस डाल के इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्योंकि ये चीज़ें वो हैं कि जो अगर आप इसका शामी कबाब भी सर्व कर दें तभी भी ये बहुत अच्छा रहेगा, बहुत ही बेहतरीन रहेगा इंशाल्लाह ताला। चले जी, अब हम डालेंगे इसमें टमाटर, 2 से 3 टमाटर ले लीजिएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको मिक्स कर लेते हैं पहले। चलें, वेरी गुड, ये हो गया। और अब डालेंगे हम इसमें बाकी के स्पाइसेस, जो कि अपने नॉर्मल नमक मिर्च मसाले हैं। नमक मसाले के हिसाब से हम लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें नमक शामिल किया हुआ है। पिसी हुई लाल मिर्चें, ये भी टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं। आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 टीस्पून भर के, और ये गया इसमें हल्दी का पाउडर, ये चला गया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, मसाला भूनेंगे और साथ ही इसमें शामिल करेंगे क्या चीज़, दही शामिल करेंगे, जो मेरे पास रखा हुआ 1/2 कप। इसके अलावा इसमें ये पुदीना है, और इसके अलावा ये हरी मिर्चें हैं, ये है हमारे पास यहाँ पर फ्राई की हुई जो प्याज होती है, ये जब हम लेयर डालेंगे ना उसके अंदर हम इसको शामिल कर देंगे। लेमन जूस ये बिल्कुल लास्ट में हम मसाले में डालेंगे, पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। अच्छे से जब मसाला हो जाएगा तो राइस के या तो ऊपर ही डायरेक्टली डाल दीजिएगा, या फिर आप ये भी कर सकते हैं सेंटर में इसकी आप लेयर बना दें। ठीक है, इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, और साथ ही एक काम कर लेते हैं हम, इससे हमारा काम और आसान हो जाएगा। इसको कवर कर देते हैं। मैं पैन ले लेती हूँ जिसमें हम बिरयानी दम करेंगे, बिरयानी मसाला। हाँ जी, ये ले लेते हैं और इसको भी देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या करना है। वही नॉर्मल हमारा जो तरीका है, जैसे कि इसमें हम डालेंगे, सबसे पहले तो डालेंगे पानी, 1/2 कप पानी। ठीक है, इसके बाद हम डालेंगे तेल, 2 टेबलस्पून हम इसमें तेल डालेंगे ताकि ये नीचे से चिपके नहीं। ये चला गया। अब आधे से ज़्यादा चावल भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, तो मैं इसमें आधे डालूंगी। ठीक है जी, कॉलर से बात करेंगे। उज़्मा है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम लुबना, उज़्मा
वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से जी हैं? जी जी, बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। आप चल सुनाएं, बहुत अच्छा लगा। चले फेस्टिवल में मैं आई थी सैटरडे को। आई थी, जी जी वेरी गुड। जी मुलाकात हुई जी मेरी आपकी क्या? जी जी, मुलाकात हुई आपसे, बहुत चल अच्छा लगा मुझे आपको चले, बहुत देखकर। शुक्रिया। बहुत जी, बहुत माशाल्लाह अच्छी लग रही थी आप। थैंक यू सो और मच, बहुत शुक्रिया जी, जनाब। बड़ी जी। बड़ी अच्छी आपने रेसिपीज भी बनाई। क्वेश्चन का मैंने आपके आंसर भी दिया था, अच्छा जो तो आपने स्टेज पे। जी, अच्छा आपने जो बैंगन का पूछा था अच्छा उसके अच्छा अच्छा आंसर अच्छा दिया था। अच्छा, वेरी गुड जी वेरी गुड। तो क्या वो जी आपको इनाम नहीं मिला क्या? जी जी, निशा की तरफ से मिला था गिफ्ट हैम्पर। अच्छा, चलो गुड, वेरी गुड, ये तो जी, बहुत अच्छी बहुत बात अच्छा है। लगा था जी, थैंक यू बहुत सो। माशाल्लाह। अच्छा जी, आप बहुत खुशी हुई आप सबसे मिलके। चलो बहुत, और हमें भी माशाल्लाह बहुत बेहद एंजॉय अच्छा। किया। आप सोचिए कि हम लोग पता है कि पूरे साल हमारी तैयारी होती है कि जी नवंबर में हमें लाहौर जाना है, जी फेस्टिवल है उसमें लाहौर हमें जाना है। यकीन करें हम लोग भी बेहद एक्साइटेड होते हैं और बहुत हमें अच्छा जी लगता है। अच्छा, भी जब वहाँ पर आते हैं तो और भी एक्साइटमेंट होती है थोड़ी सी। क्या होता है, लास्ट में कुछ तशनगी रह जाती है, क्योंकि वो उस जी तरह से मुलाकात नहीं हो पाती, क्योंकि माशाल्लाह इतने लोग होते हैं और कभी कभी ऐसा होता है किसी से मुलाकात ना होने का बेहद अफसोस हो रहा होता है। बहरहाल जी। आपने और एंजॉय किया। आपा, आपको कैसा लगा लाहौर में भाई, आके? लाहौर तो मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत जी शौक से जाती हूँ। मेरा मसाला के साथ जी थर्ड टाइम मैं वहाँ पर गई थी, जो मुझे बहुत मज़ा आया था। बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। और वाकई हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, ये बिल्कुल सच्ची बात मैं बता रही हूँ, क्योंकि लाहौर के लोग जो है ना बहुत ही माशाल्लाह हर जगह के बहुत अच्छे थे, लेकिन लाहौर के लोगों में बड़ा जोश है, बहुत ज़्यादा जोश है। चलें जी, अब हम एक काम करते हैं, चलें बिल्कुल ब्रेक ले लेते हैं। ये गई इसमें हरी मिर्चें। अच्छा, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पिसा हुआ गरम मसाला, तकरीबन इसमें मैं हाफ़ टी स्पून शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा केवड़ा एसेंस, अभी शामिल कर देते हैं, सही है। आप चाहें तो ऊपर से भी डाल सकते हैं। ये चला गया केवड़ा एसेंस। अच्छा, इसके बाद जाएगा जनाब ये पुदीना। इसके अंदर बेहतरीन सा मसाला तैयार हो रहा है, बहुत अच्छी एकदम खुशबू आने लगी और ये बहुत अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो गया। ठीक है जी, बेहतरीन। अब क्या है, ये प्याज है मेरे पास, प्याज के बारे में मैं आपको बता दूँ जल्दी से, फिर हम ब्रेक ले लेंगे। एक काम करते हैं कि पहले मैं आपको लेयरिंग बता देती हूँ कि किस तरह से हमें लेयर्स बनानी है। इसकी लेयर्स क्या बनानी है, बस हमें सिंगल एक ये मैंने डाल दिए राइस पूरे इसमें, सही। अच्छा, इसके बाद ये पूरे मैं मसाला इस पर डालूंगी और बाकी के चावल इसके ऊपर डालूंगी। ठीक है, तो आप एक ब्रेक लेके जल्दी से वापस आएँ ताकि हमारी बिरयानी जो है बहुत ही बेहतरीन सी दम हो जाए। एक छोटा सा ब्रेक। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप यहाँ देख रहे हैं। अच्छा, पता है मैंने क्या किया, फिर वो मैंने थोड़ा सा लेमन जूस इसके अंदर शामिल किया और उसके बाद वो मसाला डाल के ऊपर बाकी के राइस डाले। ये देखें, ये मैंने जो फ्राई की हुई प्याज थी वो डाली, येलो फूड कलर यहाँ पे थोड़ा सा डाला और अब इसको हम कवर कर देते हैं क्योंकि इसमें स्टीम आना शुरू हो गई है माशाल्लाह से। तो ये हमारा हो गई बहुत ही ज़बरदस्त सी मसाला वाली बिरयानी, यानी मसाले वाली बिरयानी जैसे हम कहते हैं चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी, बीफ बिरयानी, तो ये मसाले वाली बिरयानी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड में ये मेरे पास यहाँ पे कुछ बॉयल एग रखे हुए हैं, इससे हम इसको फाइनल करेंगे। बहुत ही अच्छी लगती है क्योंकि कुछ थोड़ी सी फॉर्मल लुक देनी होती है चीज़ों को, तो इससे आप दे सकते हैं। कुछ गुलाब के फूल भी मैंने टमाटर से बना कर यहाँ पे रखे हुए हैं और इसका जो पल्प था उसका मैंने इस्तेमाल कर लिया है। और ज़ाहिर है कि आपको पता है कि टमाटर कितने महंगे, और टमाटर जो जब महंगे हो जाते हैं तो आप यकीन करें कि बड़ी कोई परेशानी हो जाती है, फिर वो दिल यही चाहता है। हाँ, नहीं, महंगे टमाटर के मैं इसलिए फूल बना रही हूँ कि मैंने इसका पल्प इस्तेमाल कर लिया, ज़ाया हरगिज़ भी नहीं करना इसको ना। तो क्या होता है कि ये एक हमारे माइंड में है कि हर चीज़ में टमाटर डालना है या मतलब टमाटर वाली ही कोई चीज़ बनानी, तो भाई आप थोड़ा सा डिफरेंट कर लें, अपने मेन्यू को थोड़ा सा चेंज कर लें। कुछ दिनों के लिए बिरयानी ना बनाएं, पुलाव बना लें। पुलाव में तो हम दही वगैरह डालते हैं, कढ़ाई मत बनाएं, कौरमा बना लीजिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बना सकते हैं बहुत आराम से। परेशान मत हुआ करें क्योंकि ऑब्वियसली ये तमाम चीज़ें जो होती हैं वो टेम्परेरी होती हैं। थोड़े दिन के बाद फिर यही टमाटर आप देखिएगा 10-15 रुपए किलो जो है वो बिक रहा होगा। बहरहाल वैसे मैंने नोट किया है कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है मुश्किल से ज़रा नीचे आती है, उसको आना मुश्किल लग रहा होता है। तो बहरहाल इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, लेकिन ऑल्टरनेट ढूंढें आप। ऑल्टरनेट में ये नहीं हो सकता कि हाँ, लौकी की सब्ज़ी बनाएं या तुरई की सब्ज़ी बनाएं, उसमें दही डालना शुरू करें। ना बनाएं आप लौकी तुरई की सब्ज़ी,
ग्रेवी वाले सालन बनाते हैं उसमें तमाम में आप आराम से दही शामिल कर सकते हैं और उसको बहुत मज़ेदार बना सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और आगे आगे आप देखिएगा कि ये टमाटर आप देखिएगा कितने सस्ते हो जाएंगे। एक बात ये भी होती है दूसरी, जैसे कि आजकल ओस आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा पड़ रही होती, तो ओस जब पड़ती है तब टमाटर महंगे हो जाते हैं क्योंकि वो ख़राब बहुत हो जाते हैं, तो इसलिए महंगे हो जाते हैं। थोड़ा सा कर लें, कोई हर्ज नहीं, इंशाल्लाह सही हो जाएंगी। अच्छा जी, ये बिरयानी में शदीद ज़बरदस्त किस्म का दम जो है वो आ रहा है, वाह बेहतरीन ये भाप वाली बिरयानी हो रही है। यहाँ पर हमारी ये जो तैयार हो चुकी, उफ़ कितने कोई ज़बरदस्त ये रेसिपी लग रही है, आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी बेहतरीन माशाल्लाह से, इसको थोड़ा सा इस तरह से करेंगे और आराम से, ये देखिए जी, ये देखा आपने क्या बेहतरीन ये तैयार हो चुके हैं पालक कोफ्ता करी। और हमारे पास मौजूद थे सैब्रोज़ो के फ्रोज़न कोफ्ते और इतने शानदार रेडीमेड हैं कि आप आराम से लेकर आइए, बनाइए और बहुत इंजॉय करेंगे। टाइम की आपकी सेविंग होगी, सबसे बड़ी बात साफ़ सुथरी ही है तमाम चीज़ें, आप लाइए बिल्कुल बिला तकल्लुफ़ इस्तेमाल कीजिए। थोड़ा सा मैं इसको, ठीक है ना, अब क्या करें, इस पर क्या चीज़ लगाएं जो ये बहुत अच्छा सा और लगने लगे। एक काम करेंगे, इसको थोड़ा सा हम क्रीम से, ये मेरे पास क्रीम रखी हुई है, ठीक है जी, ये क्रीम है, इसको थोड़ा सा इससे, वैसे मुझे पालक कोफ्ता बहुत पसंद है, बहुत ही अच्छी रेसिपी लगती है और मैं बहुत अपने घर में भी इसको बहुत बनाती भी हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि अगर नहीं बनाया है तो एक दफ़ा बनाएंगे तो पता चलेगा ना आपको। चलो जी, ये हो गया। क्रीम अगर नहीं डालना चाहते कोई इशू नहीं है, आप इसमें दूध शामिल कर सकते हैं, सिर्फ इसकी बिटरनेस को कम करने के लिए, सही है। नहीं तो आप घर में जो क्रीम होती है, जो मलाई आती है दूध पे, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, इसको और थोड़ा सा अच्छा कर लेते हैं। ये मेरे पास थोड़े से मौजूद हैं अनियन के रिंग्स, ठीक है, थोड़ा सा इसको कलर देने के लिए। अब आप देखिए कितनी ये कोई फॉर्मल लगेगी ये डिश, ठीक है जी। मैं इसको सेट करती हूँ यहाँ पर, आप एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह हम मसाला बिरयानी जो है उसको भी डिश आउट करेंगे। एक ब्रेक। मसाला बिरयानी। अज्जा: उबले सेला चावल आधा किलो, बारीक कटी बड़ी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद, टमाटर 3 से 4 अदद, पुदीना आधी कच्ची, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, तली प्याज आधा कप, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, खाने का पीला रंग 1/4 चाय का चमचा, दही आधा कप, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, तेल 3/4 कप, उबले अंडे गार्निश के लिए, पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: पहले तेल गर्म करके बारीक कटी बड़ी प्याज फ्राई करें, साथ ही साबित गर्म मसाला और तेज़पत्ता डालकर हल्का फ्राई कर लें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और टमाटर शामिल करके मसाला भून लें। उसके बाद पिसा गर्म मसाला, तली प्याज और दही भी मिलाकर भूनें। अब आधा कप पानी डालकर 5 से 6 मिनट पका लें। फिर नींबू का रस, हरी मिर्च, पुदीना और चंद कतरे केवड़ा एसेंस मिक्स कर दें। एक पतीली में 4 से 5 खाने के चमचे पानी और 2 खाने के चमचे तेल डालकर गर्म करें। फिर इसमें आधा किलो में से आधे उबला सेला चावल डालें और तैयार किया हुआ मसाला भी शामिल कर दें। अब खाने का पीला रंग 2 खाने के चमचे पानी में मिलाकर डालें, साथ ही थोड़ा तेल शामिल करके पहले धीमी आंच पर रखें और फिर दम पर रख दें। आखिर में मिक्स करके डिश में निकालें और उबले अंडों से गार्निश करके सर्व करें। पालक कोफ्ता करी। कोफ्ते के अज्जा: चिकन का कीमा 500 ग्राम, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, पिसे बादाम 1 खाने का चमचा। पालक के अज्जा: उबली पालक, मेथी 3 कप, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, बारीक कटी छोटी प्याज 1 अदद, तेल आधा कप, क्रीम 4 से 5 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद। तरकीब: पहले चिकन के कीमे में प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला और पिसे बादाम मिलाकर चॉपर में पीस लें। अब इसके कोफ्ते बना लें। फिर तेल गर्म करके बारीक कटी छोटी प्याज फ्राई करें, साथ साबित गर्म मसाला और तेज़पत्ता भी फ्राई कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और दही शामिल करके मसाला भून लें। फिर इसमें कोफ्ते डालकर भूनें। उसके बाद उबली पालक, मेथी और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। थोड़ी सी क्रीम भी डालें और दम पर 15 से 20 मिनट मज़ीद पकाएं। आखिर में डिश में निकाल कर क्रीम से गार्निश करें।
मसाला बिरयानी अज्जा उबले सेला चावल आधा किलो, बारीक कटी बड़ी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद, टमाटर 3 से 4 अदद, पुदीना आधी कच्ची, हरी मिर्च 6 से 7 अदद, तली प्याज आधा कप, लीमू का रस 2 खाने के चमचे, खाने का पीला रंग 1/4 चाय का चमचा, दही आधा कप, केवड़ा एसेंस चंद कतरे, तेल 3/4 कप, उबले अंडे गार्निश के लिए पिसा गर्म मसाला 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: पहले तेल गर्म करके बारीक कटी बड़ी प्याज फ्राई करें, साथ ही साबित गर्म मसाला और तेज़ पत्ता डालकर हल्का फ्राई कर लें। फिर अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और टमाटर शामिल करके मसाला भून लें। उसके बाद पिसा गर्म मसाला, तली प्याज और दही भी मिलाकर भूनें। अब आधा कप पानी डालकर 5 से 6 मिनट पका लें। फिर लीमू का रस, हरी मिर्च, पुदीना और चंद कतरे केवड़ा एसेंस मिक्स कर दें। एक पतीली में 4 से 5 खाने के चमचे पानी और 2 खाने के चमचे तेल डालकर गर्म करें। फिर इसमें आधा किलो में से आधे उबला सेला चावल डालें और तैयार किया हुआ मसाला भी शामिल कर दें। अब खाने का पीला रंग 2 खाने के चमचे पानी में मिलाकर डालें, साथ ही थोड़ा तेल शामिल करके पहले धीमी आंच पर रखें और फिर दम पर रख दें। आखिर में मिक्स करके डिश में निकालें और उबले अंडों से गार्निश करके सर्व करें। पालक कोफ्ता करी। कोफ्ते के अज्जा: चिकन का कीमा 500 ग्राम, प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा, पिसे बादाम 1 खाने का चमचा। पालक के अज्जा: उबली पालक, मेथी 3 कप, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, दही आधा कप, हल्दी आधा चाय का चमचा, बारीक कटी छोटी प्याज 1 अदद, तेल आधा कप, क्रीम 4 से 5 खाने के चमचे, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, तेज़पत्ता 1 अदद। तरकीब: पहले चिकन के कीमे में प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसा गर्म मसाला और पिसे बादाम मिलाकर चॉपर में पीस लें। अब इसके कोफ्ते बना लें। फिर तेल गर्म करके बारीक कटी छोटी प्याज फ्राई करें, साथ साबित गर्म मसाला और तेज़पत्ता भी फ्राई कर लें। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, पिसी लाल मिर्च, हल्दी और दही शामिल करके मसाला भून लें। फिर इसमें कोफ्ते डालकर भूनें। उसके बाद उबली पालक, मेथी और हरी मिर्च डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। थोड़ी सी क्रीम भी डालें और दम पर 15 से 20 मिनट मज़ीद पकाएं। आखिर में डिश में निकालकर क्रीम से गार्निश करें। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें कि माशाल्लाह दोनों डिशेस देखें, इसमें कोई कमी आपको नहीं लगेगी। इसी तरह से आप अपने घर में इसको बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। बेहतरीन बनेंगी इंशाल्लाह ताला से, आप बनाइएगा। अच्छा जी, मेरे प्रोग्राम के बाद आपको पता है इवनिंग विद शीरीन स्टार्ट होता है और यहाँ पर होगा क्या बनेगा आज, बारबेक्यू चिकन पिज़्ज़ा रोल बनेंगे, बैंडेड रेड वेलवेट केक बनेगा, इसके अलावा बनेंगे फ्राइड सैंडविचेस। तो बिल्कुल आप ज़रूर देखिएगा इस प्रोग्राम को और यहाँ पर हमारी रेसिपीज़ को डेफिनेटली आपने फॉलो किया होगा। कुछ भी अगर ऐसा रह गया है आपका तो रिपीट टाइमिंग्स है रात को 12 बजे। और भाई आप लोग लज़्ज़त का पेज ज्वाइन करें, वहाँ पर हम कुछ एक्टिविटी भी करना चाह रहे हैं ताकि आप लोग आएंगे बहुत सारे लोग, तो हम कोई एक्टिविटी करेंगे और फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। सारी रेसिपीज़ वहाँ पे मौजूद हैं, हर रेसिपी वहाँ पे होती है। मेरी पूरी टीम इस पर बहुत मेहनत करती है माशाल्लाह से, और जब आपको रेसिपी मिलेंगी तो डेफ़िनेटली आपको अच्छा लगेगा। और बहरहाल कभी ऐसा होता है कि प्रोग्राम ऐसा होता है, अब ये होता है कि जब हमारा प्रोग्राम हो रहा होता है तो उस वक्त मगरिब की अज़ान जो है आखिर में हो जाती है। तो बहरहाल हमारे लिए भी दुआ किया करें और हमारी पूरी टीम के लिए भी बहुत सारी दुआएँ किया कीजिए। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। कल क्या रेसिपी बने, कल की भी आपने बिरयानी नहीं मिस करनी, क्योंकि कल हम बना रहे हैं हैदराबादी चिकन बिरयानी बनेगी। कैसे बनेगी और ये आप ज़रूर देखिएगा, उसके स्टेप्स को आपने फॉलो करना है, क्योंकि अच्छी तरह से आप इसको स्टेप को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी वो बिरयानी भी बहुत ही अच्छी और इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगी। इजाज़त चाहेंगे आपसे, इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी बखैर कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।